आज से हम लोग आसनों के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि शुरुआत में हम लोग जॉइंट्स के आसन करवाते हैं, तो आज हम लोग जॉइंट्स के 4 आसनों का अभ्यास करेंगे। शुरुआत शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएं। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। पूरे शरीर में कहाँ कैसा महसूस हो रहा है देखिए। शरीर को बिल्कुल सीधा, शांत और स्थिर बनाएं। सांस को देखें। सांस की गति, उसकी लय और मात्रा पर ध्यान दें। तीन बार ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। पहला अभ्यास कंधे का करेंगे, जिसको स्कंद चक्र कहते हैं। उंगलियां कंधे से लगाइए, दोनों एल्बो मिला लें। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 4। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 10 हो गया। फिर 10 बार उल्टा। फिर दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। अभ्यास के बाद कैसा महसूस हो रहा है देखें, उसे ढीला छोड़ें। फिर गर्दन का अभ्यास। आज गर्दन का 2 अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अगर किसी को गर्दन में दर्द है तो नीचे नहीं झुकाएंगे। सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। इसको भी 10 बार करना है। 4, 5, 10 बार करके फिर इसको रिलैक्स करेंगे। 6, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 7, 8, 9, 10। सिर सीधा रखिए। गर्दन के जॉइंट्स और मसल्स में यहाँ पे ध्यान रखें। वहाँ कैसा महसूस हो रहा है देखिए, उसे ढीला भी छोड़िए। फिर सांस लें। सांस छोड़ते हुए अब चिन को राइट शोल्डर की तरफ मोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी साइड। 2, 3, 4। हमेशा बीच में आएंगे, सांस लेंगे, मोड़ेंगे, छोड़ेंगे। 5, 6, 7, 8, 9,
10। सिर सीधा, बंद आंखों से गर्दन के जॉइंट्स और मसल्स को देखें। 2 अभ्यास के पहले वहाँ कुछ अलग महसूस हो रहा था और अभी अलग महसूस हो रहा है। जो फर्क है, अंतर है, उस अंतर को पहचानिए। कहीं तनाव या खिंचाव है तो उसे ढीला छोड़िए। जब गर्दन का हिस्सा रिलैक्स हो, शोल्डर और गर्दन के 2 हमने किए हैं। एक तितली आसन, हिप जॉइंट्स और थाई के लिए। दोनों पैर इस तरह से मिलाइए, उंगलियां फंसा लें, पंजे को पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे घुटने को ऊपर नीचे कीजिए। 1 2 3 4 इस तरह से मन ही मन में काउंट करें। 100 बार पैर ऊपर नीचे हो। जब 100 बार ये अभ्यास होगा, धीरे धीरे अभ्यास रोक लें। वहाँ देखिए जहाँ अभ्यास का असर हुआ, वहाँ जॉइंट्स में, मसल्स में कैसा महसूस हो रहा है देखिए। उसे मानसिक रूप से पूरी तरह ढीला छोड़िए। उस हिस्से को रिलैक्स रखकर दोनों पैर एक दूसरे से अलग करिए। जितना फैला सकते हैं पूरा फैलाएंगे। सांस लेते हुए हाथ दोनों साइड में फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए पहले दाहिनी तरफ मोड़ेंगे। इस तरह से अगर पैर का पंजा पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, घुटना नहीं मोड़ना है। और श्वास छोड़कर पीछे देखिए, हाथ की उंगलियों को देखें। पीछे वाला हाथ जितना पीछे जा सकता है उतना ले जाइए, ताकि स्पाइन आपका अच्छे से ट्विस्ट हो। पीछे वाले हाथ की उंगलियों को देखना है। सांस लेते हुए बीच में, फिर छोड़ते हुए वैसे ही दूसरी साइड पीछे वाले हाथ की उंगली देखनी है। शुरुआत में इसको आप 10 बारी से कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे गिनती बढ़ाएंगे। 10, 20। यह स्पाइन, शोल्डर, पैरों की जो मसल्स में स्टिफनेस होता है उसके लिए है। पेट के आसपास जो चर्बी जमती है कमर में, उसमें फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इसको धीरे धीरे संख्या इसकी बढ़ा सकते हैं। मैं 10 बारी करता हूँ। 1, ध्यान शरीर। अभी शरीर में कैसा महसूस हो रहा है देखिए, उन्हें सती कीजिए। पहले शांति पाठ, फिर आसन हो गया। अब उसके बाद रिलैक्सेशन। शवासन का अभ्यास हमने आपको पहले बताया हुआ है। इस तरह से लेटकर जब शवासन का अभ्यास हो जाएगा तो फिर से उठेंगे। 3 बार ओम चांटिंग। अगर प्राणायाम करना है तो अभी जब शवासन के बाद बैठते हैं तब प्राणायाम का अभ्यास कर लें और सबसे आखिर में 3 बार ओम। तो इस तरह से 4-5 आसन ही कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं है। तो उन 5 आसनों का अभ्यास ही रोजाना करें। कोशिश कीजिए जितना संभव हो, जितना आप अपनी रूटीन में रोजाना कर पाएँ उन अभ्यासों को धीरे धीरे जोड़ें और इसका नियमित अभ्यास कीजिए। नमस्कार।